नमस्कार, मैं प्रतीक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे पॉलिटिकल ट्रेंड्स के न्यूज़ सेगमेंट में। दोस्तों, बजट 2021 आज देश भर की निगाहें इस बजट पर टिकी थी और कईयों का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक बजट हो सकता है। हालांकि हेल्थ के मामले से अगर देखा जाए तो ये बजट काफ़ी अच्छा है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इसे एक पॉलिटिकल विचारधारा से इस बजट को बनाया गया है। जैसे कि असम में, बंगाल में, तमिलनाडु में काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं दी गई हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे पैसे दिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। पर झारखंड में ऐसी कुछ सुविधाएं नहीं देखने को मिलती हैं। बजट को ठीक से समझने के लिए हम आ चुके हैं FJCCI झारखंड के ऑफिस चैम्बर भवन में। यहाँ के मेंबर से, यहाँ के प्रेसिडेंट से हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि क्या उनकी प्रक्रिया क्या है इस बजट को देखने के बाद। चलिए। कोविड के बाद से बजट में जो हम लोग एक चीज़ देखना चाह रहे थे कि सभी सेक्टर्स के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च की बात की जाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, रियल इस्टेट हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो। तो इसके अंदर में देखा गया है कि सभी सेक्टर्स में करीब करीब गवर्नमेंट ने एक योजना के तहत में खर्च की बात कही है और एक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन बनने की जो बात कही गई है 20,000 करोड़ रुपए की लागत से, और उसमें फर्दर फिर कुछ फंड इन्फ्यूज़ किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो ओवरऑल स्पेंडिंग होगी तो इसके अंदर में इनडायरेक्ट रूप से जो इंडस्ट्रीज़ को, रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ और MSMEs को फ़ायदा होगा। लेकिन बजट में दुख की एक ये बात है कि MSME सेक्टर जो कि एक बहुत बड़ा स्टेक रखता है GDP के अंदर में भी, उस MSME सेक्टर को डायरेक्टली अगर प्रिसाइज वे में कहा जाए तो डायरेक्टली कोई भी एक, चाहे वो कम ब्याज दर पे कार्यशील पूंजी का हो, चाहे वेजेस और लेबर के इंसेंटिव स्कीम देने की बात कही हो, ऐसा डायरेक्टली नहीं मिलना ये एक उद्योग और व्यवसाय जगत के लिए थोड़ा अफसोस का विषय है। क्योंकि आज इतना बड़ा स्टेक होने के बाद में बजट भाषण में आज MSME कम से कम इतना एक्सपेक्ट तो कर सकता है कि उसके लिए एक विशेष रूप से सरकार को सोचा जाना चाहिए। ये अलग बात है कि सभी सेक्टर्स पे जो सरकार खर्च करती है वो कहीं ना कहीं योजनाओं में जब खर्च आता है तो वो रिलेटेड MSMEs को और उद्योग को एक बढ़ावा देता है, लेकिन डायरेक्टली भी उसके अंदर में कुछ प्रावधान होने चाहिए थे। दूसरा, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग एक ज़्यादा बजट लोगों के हाथों में छोड़ने की जो बात हम लोगों ने कही थी, उसके अंदर में विशेष रूप से कुछ छूट देने की बातें जो थी उस पर बहुत कुछ नहीं मिला। इनकम टैक्स में स्लैब भी नहीं बढ़ाई गई, बहुत सारे TC ATD में डिडक्शन की लिमिट्स को भी नहीं बढ़ाया गया। हाँ, एक सीनियर सिटीजन के लिए जो पेंशन और इंटरेस्ट इनकम वाले जैसे सीनियर सिटीजन है, ये एक अच्छा सराहनीय पहल है कि उनके लिए जो रिटर्न नहीं भरने की जो बाध्यता है वो एक अच्छी चीज़ है। और GST के अंदर में उसके सरलीकरण के ऊपर में और जो उसके स्लैब्स को कम करने पे भी हमारी बहुत सारी उम्मीदें थीं, जो कि इस बजट में कहीं भी देखने को नहीं मिला। साथ ही एक अच्छी बात है कि नए तरह के कुछ कोविड को लेकर के सेस भी जो नहीं आया, तो गवर्नमेंट का एक प्रयास रहा है कि जो लिमिटेड हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज है उसी से एक अर्निंग का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। तो नया किसी भी प्रकार का सेस नहीं लगाना, एक पेट्रोल और डीजल पे लगा है उसको भी गवर्नमेंट फिर कैसे एडजस्ट करेगी ये देखने वाली बात है। तो ये थोड़ी राहत की बात है, लेकिन टैक्स में और कुछ रियायतें दी जा सकती थी, GST के अंदर में भी और कुछ सोचा जा सकता था। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो डायरेक्टली जो है वो झारखंड को कुछ भी नहीं दिया गया है। योजनाओं के मद में जो पैसा रूट होके झारखंड में आएगा, ये तो समय की बात है कि किन योजनाओं पे कितना खर्च होगा झारखंड में, लेकिन डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। उसके लिए उद्योग व्यवसाय जगत में हम एक निराशा का विषय है। कुछ टेक्सटाइल, मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात 7 राज्यों में की है अभी आज के बजट में। तो हम लोग चाहेंगे कि कम से कम एक मेगा टेक्सटाइल पार्क तो झारखंड को मिलना चाहिए। तो उसके लिए एज ए चेम्बर्स हम लोग भी प्रयास करेंगे और यहाँ भी सरकार भी पत्राचार के माध्यम से प्रयास करें। तो समअप में अगर करूँगा तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक मिक्स बजट है, फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। लॉन्ग टर्म जब योजनाओं में खर्च होगा तो ये पैसा जब मार्केट में आएगा तो इकोनॉमी हमारी एक बूस्ट करेगी। तो एक फ्यूचरिस्टिक बजट के आधार पे ओवरऑल एक मिक्स अच्छा बजट
पेश किया है सरकार ने। सर अंतिम में आप हमें ये बताइए कि झारखंड राज्य के लिए ये बजट कितना बेहतर या कितना खराब देखा जा सकता है? देखिए, मैंने कहा झारखंड राज्य के लिए जो है विशेष तौर पे जो है हमें कुछ भी नहीं दिया गया। एक सिर्फ जो फ्रेट कॉरिडोर की बात कही गई है खड़गपुर से, उसमें शायद और गोमो से भी कुछ कनेक्टिविटी की बात है, उसको छोड़ करके अगर देखें तो हम लोग डायरेक्टली किसी भी क्षेत्र में जो है डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिया गया है। अब ये अलग विषय है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में कौन सी वो योजनाएं होंगी और झारखंड के किन क्षेत्रों में वो योजनाएं आएंगी, ये तो योजनाओं का जब विस्तृत विवरण आएगा तभी पता चलेगा। तो डायरेक्टली एक स्टेट को कुछ नहीं दिया जाना ये थोड़ा निराशा का विषय है। कि झारखंड राज्य का बोल करके तो इस बजट में कुछ नहीं है। यहाँ माइंस मिनरल का ये बहुमूल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में इनका कोई भी स्कीम नहीं आया है। जहाँ तक लेबर ओरिएंटेड फैक्ट्री है और अलग सेक्टर है, उसमें भी इनका कोई ऐसा उत्साहजनक बातें नहीं आई हैं जिससे कि यहाँ विकास को गति मिल सके। बाद बाकी ये बजट नियमित, संयमित और एक बैलेंस बजट है, जो कहा जा सकता है कि कोरोना काल के बाद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में या और अन्य क्षेत्रों में भी इन्होंने उसको लिया है। पेट्रोलियम के लिए इनका कोई छूट का या मूल्य को रोकने का कोई स्कीम नहीं आया है पेट्रोलियम पदार्थ के लिए। झारखंड के लिए मुझे बड़ा निराशाजनक लगा कि ऐसे कुछ भी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट नहीं है जो इस प्रदेश में कुछ इन्वेस्टमेंट हो या कुछ हो। बाकी कुछ अच्छे फीचर्स हैं, जैसे ओवर द एज ऑफ 75 उसमें जो अनिवार्यता है इनकम टैक्स की रिटर्न देने के लिए वो हट गई है। 5-6 जो है टेक्सटाइल जो पॉलिसी में टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की, उसका वो एक अच्छा कदम है कि उसकी एक स्थापना हो। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट करने वाली है। और एक और चीज़ है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जो सरकार की, वो उन्होंने बरकरार दिखाया इस बजट में भी कि वो है। हालांकि पिछले साल जो अनाउंसमेंट किया था उसमें उन्होंने वो अपना पूरा कारगर नहीं किया। जो डिसइन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से होना था वो तो हुआ नहीं, लेकिन इस साल उन्होंने कहा है कि पिछले साल और पहले का 2020-21 में LIC वगैरह को भी इंक्लूड किया गया है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। हेल्थ पर्पज से देखें सर तो वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ और फिर आत्मनिर्भर भारत हेल्थ योजना के लिए काफ़ी करोड़ में बजट है। इसको आप किस नज़र से देखते? ये तो बहुत सही है और मुझे लगता है कि इस साल सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश को यही है, कैसे हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है 133 करोड़, कैसे हम लोग अगर हम लोग सशक्त नहीं कर पाए और अपने नागरिकों को हम लोग सुरक्षा भी नहीं दे सकेंगे तो बाकी सब विकास तो मुझे लगता है कि कोई मायने नहीं रखेगा। अगर हम अपने लोगों को बचा ही नहीं पाएंगे तो ये बहुत सही कदम है कि हम लोग अपने सब लोगों के लिए वैक्सीन दें ताकि एक सशक्त और मजबूत और हेल्दी भारत का निर्माण आगे हो। मेरे नज़र में ये बजट एक अच्छा बजट कहा जा सकता है भारत की इकोनॉमी के ख्याल से। और लोगों की उम्मीद जरूर थी कि पिछले कोविड केस के बाद से व्यापारियों को और कुछ मलहम लगेगा, कुछ पैकेज की घोषणा होगी। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है कि इस बजट में इकोनॉमिक को मलहम लगाया गया है और जो बजट अगर कम समय में अगर जो एक पेनफुल बजट होगा, लेकिन ये फ्यूचर के लिए बहुत ही एक सोच लीजिए इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में रिबेट आएगा और कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन होंगी, कुछ MSME में पैकेज की घोषणा होगी, तो वो नहीं हुआ है। ये निराशा जो लोगों में है। और चूँकि मैं एक रिटेल और FMCG व्यवसाय से संबंधित एक सेक्टर झारखंड डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ, उस नाते से मैं ये कहूँगा कि ये बजट में ये उम्मीद थी कि छोटे व्यापारी जो कोविड के समय में त्रस्त थे और FMCG व्यवसाय जो त्रस्त हुई थी उनमें उनको कुछ विशेष पैकेज घोषणा की जाएगी, लेकिन नहीं हुई है। MSME में शामिल होने की बात थी, वो भी नहीं हुई है। आज छोटे छोटे व्यापारी जो है वो जो है कि आपके ऑनलाइन बिजनेस से बहुत त्रस्त है, उसमें कुछ ये थी कि सुधार की घोषणा होगी, वो भी नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक मानता हूँ कि बजट भारतीय इकोनॉमिक के लिए
भारतीय इकोनॉमी के लिए एक दूरदर्शी बजट है और एक मिली जुली, अगर आप मेरे शॉर्ट में लेना चाहेंगे तो एक बजट अच्छा बजट कहा जा सकता है। ये सरकार ने इस बजट को जो देखा है वो एक पॉलिटिकल एंगल से भी देखा है, और पॉलिटिकल एंगल से देखा है इस तरह से कि जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर कुछ स्पेशल प्रावधान किया गया है। स्पेशल बजट में प्रावधान उनके लिए बेनिफिट दी गई है, हाईवे हो या फिर वहाँ पर आप देखेंगे जो भी रेलवे का कुछ प्रोजेक्ट भी मैंने देखा कि लाया जा रहा है, कुछ होगा। तो वो सब एक पॉलिटिकल जोर होता है कि जो भी सरकार होती है वो एक पॉलिटिकल एंगल से भी जोर देखती है बजट को। थैंक यू। देखिए, राज्य विशेष के रूप में बजट में उतना जब तक उसका कोई फाइन प्रिंट नहीं पढ़ ले नहीं कहा जा सकता। आप भी जानते हैं कि बजट में भी राजनीति होती है, तो अभी राजनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु, आसाम है, जहाँ चुनाव है, उनको लेकर प्रत्यक्ष घोषणाएं की गई हैं। झारखंड के लिए कोई ऐसी प्रत्यक्ष घोषणा तो नहीं देखी, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट होगा या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आएंगे तो झारखंड को भी उसमें उसका हिस्सा मिलेगा। तो अभी जब तक उसका कोई फाइन प्रिंट नहीं आई, ये नहीं कहा जा सकता कि झारखंड को क्या स्पेसिफिक मिला है।